नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड सहित भारत ने कोविड-19 की वैक्सीन बना ली है। क्या ये वैक्सीन कारगर होगी? क्या कोरोना वायरस का कहर खत्म हो जाएगा? अगर वैक्सीन पूरी तरह सफल नहीं हुई तो कोविड-19 के कहर से कैसे बचा जा सकता है? इन सभी सवालों और नई जानकारियों को लेकर जनरल सर्जन डॉक्टर विवेक शर्मा ने जवाब दिए। क्या रूस में बनी कोविड-19 की वैक्सीन भारत में सफल होगी? रूस में बनी वैक्सीन स्पुतनिक 5 जो बनी है वो वैक्सीन जनरल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए है। किसी स्पेसिफिक वायरस के अगेंस्ट ये वैक्सीन नहीं बनाई गई है। और जो कोरोना वायरस में भी जो ये इफेक्टिव होगी वो जनरल इम्यूनिटी बढ़ाने की वजह से इफेक्टिव होगी। तो इसलिए इसके ऊपर कोई भी विशेष टिप्पणी नहीं की जा सकती कि भारत में कितना इफेक्टिव होगी। ये इसका असर जब ट्रायल होंगे, ह्यूमन ट्रायल्स होंगे, तभी ये मालूम पड़ सकता है कि इसमें इसका कितनी इफेक्टिवनेस है। जनरल इम्यूनिटी बढ़ाने से और वायरल बीमारियों पर भी इसका असर होगा। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो और वायरल बीमारियां भी इसके द्वारा नहीं हो सकती, मतलब इसको लगाने से और वायरल बीमारियां भी नहीं होंगी। तो इसकी इफेक्टिवनेस को अभी पूरी तरह से परखा नहीं गया है, इसलिए इसके बारे में टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल है कि भारत में ये कितनी प्रभावी हो सकती है या नहीं हो सकती। और कोरोना वायरस के अगेंस्ट स्पेसिफिक वैक्सीन तभी बनाई जा सकती है जब इनएक्टिवेटेड वायरस या डेड वायरस के द्वारा इस वैक्सीन को बनाया जाए। क्या कोविड-19 की सटीक वैक्सीन बनाना संभव नहीं है? WHO ने जो कहा है कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट सटीक वैक्सीन बनाना संभव नहीं है, ये हम पहले भी वीडियो में एक बार इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है ये रिट्रो वायरस होता है। रिट्रो वायरस का मतलब कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है। आरएनए वायरस है ये, और आरएनए के जो कॉपीज होती हैं वो इन्फेक्ट करती हैं सेल को। तो कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो भी इफेक्टिव वैक्सीन किसी भी बीमारी के अगेंस्ट बनती है उसमें या तो इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया या वायरस होता है या इनएक्टिवेटेड डेड वायरस या बैक्टीरिया होता है। कोरोना वायरस में प्रॉब्लम यह है कि कोरोना वायरस का शेप चेंज होता रहता है, उसके अंदर म्यूटेशंस कंटिन्यूसली होते रहते हैं, इसलिए उसके अगेंस्ट सटीक वैक्सीन बनाना संभव नहीं है। और इनएक्टिवेटेड वायरस की शेप अगर चेंज हो जाएगी तो वैक्सीन इनइफेक्टिव हो जाएगी। इसीलिए कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो है सटीक वैक्सीन बनाना संभव नहीं है। जो भी वैक्सीन के ट्रायल्स हो रहे हैं वो केवल स्पाइक प्रोटीन्स को लेकर हो रहे हैं, जो कि उसके कवर के ऊपर जो कैप्सोमियर होता है उसके ऊपर स्पाइक्स होते हैं, वो यूनिफॉर्मिटी शो करते हैं, इसलिए उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जो वैक्सीन अमेरिका में ट्रायल चल रहा है मॉडर्ना वैक्सीन का, वो मैसेंजर आरएनए के अगेंस्ट वैक्सीन बना रहे हैं। तो वो स्पाइक प्रोटीन से थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है, लेकिन इनमें से कोई भी वैक्सीन सटीक वैक्सीन नहीं है। और WHO के कथन में पूरी सच्चाई है कि सटीक वैक्सीन कोरोना वायरस के अगेंस्ट बनाना संभव नहीं है। भारत में कोविड-19 का असर कब तक नियंत्रण में आएगा? भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दो उपाय हैं, दो तरीके हैं जिससे कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सकता है। पहला तरीका है हर्ड इम्यूनिटी के द्वारा। किसी भी बीमारी के लिए हर्ड इम्यूनिटी तब पैदा होती है जब वहां की 2/3 जनसंख्या के अंदर संक्रमण हो जाए, जिससे कि बाकी की 1/3 जनसंख्या के अंदर इम्यूनिटी अपने आप पैदा हो जाती है। इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण जब 2/3 जनसंख्या को हो जाएगा तब इसमें हर्ड इम्यूनिटी पैदा होगी। इसको पैदा होने के लिए 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। तो हर्ड इम्यूनिटी के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में अभी 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। दूसरा तरीका है कोरोना वायरस की वैक्सीन के अगेंस्ट कोई इफेक्टिव वैक्सीन बन जाए, जिससे कि कोरोना वायरस का संक्रमण वैक्सीनेटेड लोगों में न हो। और वैक्सीनेटेड लोग अगर इन्फेक्ट हो भी जाएं तो उनके अंदर वायरल लोड कम हो, नेजल और थ्रोट सीक्रेशंस के अंदर अगर वायरल लोड कम होगा तो संक्रमण की चेन टूट जाएगी और इससे कोरोना वायरस के
कम्युनिटी ट्रांसमिशन पे ब्रेक लग सकता है। यही दो तरीके हैं जिससे कि कोरोना वायरस के संक्रमण को भारत में रोका जा सकता है। WHO ने साफ कर दिया है कि कोविड-19 की सटीक वैक्सीन बनाना संभव नहीं है। इसका मतलब है कि जितनी वैक्सीन आ रही हैं या आएंगी उससे मरीज को फायदा होगा, ठीक भी होंगे, लेकिन मरीज को ठीक करने की गारंटी नहीं होगी। हम दूसरे रूप में ये भी कह सकते हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन से सबसे ज्यादा फायदा वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को ही होना है। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी अन्य जन विषय को लेकर। प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।